ब्रिजेश बौद्ध। ब्रिजेश जी, आज किस तरह का कार्यक्रम अंबेडकर संस्थान में किया गया है और क्या कुछ है और किस तरह का संदेश आप लोग पहुंचा रहे हैं? संस्थान में नहीं, पूरे विश्व में आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और पूरा विश्व आज जो है बाबा साहब को याद कर रहा है। बाबा साहब का जो वो अधूरा सपना था उसको पूरा करने के लिए आज हम लोग विचार गोष्ठी कर रहे हैं कि बाबा साहब ने जो समाज में चेतना पैदा किया था, बाबा साहब ने जो विश्व को बौद्धमय बनाना चाहते थे, भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे, आज वो अधूरा है। आज भारत बौद्धमय, जब तक भारत बौद्धमय नहीं होगा तब तक यहाँ बहुजन समाज को आज़ादी नहीं मिल पाएगी, किसी समाज को आज़ादी नहीं मिल पाएगी। आज खासकर आज जो ये सरकारें चल रही हैं, मनुवादी की सरकार चल रही हैं, मनुवाद के सहारे के संविधान पर सरकारें चलाई जा रही हैं, भेदभाव रखा जा रहा है, अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ईवीएम के माध्यम से गला घोटा जा रहा है लोकतंत्र का। के लिए समाज को हम लोग एकजुट करके संघर्ष करके पूरे देश में, पूरे बलिया में, हर जगह हम लोग संघर्ष करेंगे ताकि समाज का जो हक अधिकार है लूटा ना जाए, लोकतंत्र की रक्षा हो सके। भारत की जनता खतरे में है। आज तक जो सरकारें बनी हैं वो मनुवादियों की सरकार है। मनुवादियों की सरकार भारत के संविधान को लागू करना नहीं है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अब इस समाज के, बहुजन समाज के हक अधिकार को लूट करके कुछ पूंजीपतियों को मजबूत करने की मंशा रही। और जो आज तक ये व्यवस्था चली आ रही है, यह व्यवस्था बहुजन समाज के हित में नहीं है। बहुजन समाज की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। इन मनुवादी पार्टियों से बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। खासकर भाजपा सरकार जो चलाई जा रही है इस समय, भाजपा की सरकार सीधे इस बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहती है। और बहुजन समाज को गुलाम बना करके और अपने एक ईवीएम, मैं सवाल ही आज के दिन बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उठाना चाहता हूं कि ईवीएम एक हथियार अपना करके इस लोकतंत्र की गला घोट रही है भाजपा। ईवीएम नहीं होना चाहिए, ईवीएम नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर पर चुनाव होने आज मांग करता हूँ इस महापरिनिर्वाण दिवस पर कि चुनाव भारत में बैलेट पेपर के आधार पर होना चाहिए, ईवीएम के माध्यम से नहीं होना चाहिए। मीडिया हो, चाहे ये लोकतंत्र, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, जो भी पालिका है, सब पर अपना भाजपा कब्जा जमा लिया है। और भाजपा छल के कपट के बल पर, लोकतंत्र वोट के बल पर नहीं, छल कपट के बल पर ईवीएम के माध्यम से सत्ता काबिज करके और बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहता है भाजपा। हमारे मित्र ने ईवीएम का कहा, तो अगर इस ईवीएम के दुष्प्रभाव को रोकना है तो निश्चित रूप से बैलेट पेपर का ही सही चुनाव हो और उसमें ईवीएम ही मैटर करेगा। इस ईवीएम मतलब होता है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जवाब हमें बैलेट पेपर के माध्यम से और ईवीएम के द्वारा देना। उस ईवीएम का माने है एवरी वोट मैटर्स, मैंने सभी मतदाता अपने बैलेट पेपर के माध्यम से अगर चुनाव में भाग लें तो निश्चित रूप से यह ढोंगियों की या अहंकारियों की और ये भटके हुए सरकारों की ये बाट लग जाएगी तथा वाकई में भारत में नया लोकतंत्र स्थापित होगा और बाबा साहब को वाकई में सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। और एक बात और है कि हम बाबा साहब को पुष्पांजलि तो करते हैं, सब करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, हम उनके वर्शिप पर हैं लेकिन फॉलोअर नहीं है। जिस दिन हम सच्चे शब्दों में अगर हम फॉलोअर बन जाएंगे तो वाकई में भारत बौद्धमय राष्ट्र बन जाएगा और उसी में संसार ही बौद्धमय बन जाएगा। और उन्हीं चंद शब्दों के साथ बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं विनोद कुमार दुबे, बसपा नगर महासचिव।